के साथ हैं। आप लोगों को पाठ है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है विभिन्न नस्ल के पशुओं के बारे में। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि जब आप पशु को पहचानेंगे, आप डेयरी फार्म खोलना चाहेंगे, जब पशु को पहचानेंगे तभी तो अच्छी नस्ल के पशु का पालन करेंगे। आप बाजार से खरीदने जाएंगे, यदि अच्छी नस्ल के नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आप ठगा जाएंगे, आपका व्यवसाय घाटे का होगा। इसलिए नस्लों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप पशु को पहचान लेंगे तभी आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, या किसी किसान को आप किसी अधिकारी बने तो सलाह दे सकते हैं। तो गायों से वर्गीकरण किया गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। दुधारू नस्लें, दुकाजी नस्लें और भारवाही नस्लें। तो दुधारू मतलब जो दूध अधिक देती लेकिन भार ढोने जिनके बछड़े कमजोर होते हैं। दुकाजी का मतलब होता है जो दूध भी थोड़ा अधिक देती है और उसके बछड़े भी कार्य करने में अच्छे होते हैं, तो भार ढोने में सर्वाधिक अच्छे होते हैं। तो ज्यादातर आप अपने देश में दूध पालन के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। हम भी बात करेंगे तो 2 वर्गों में दुधारू नस्लों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देसी नस्लें साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। विदेशी नस्लें जो विदेश में जिनका मूल स्थान है, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, आयरलैंड। तो ये सभी नस्लें दूध के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमारे देश की मूल गाय है, गिर नस्ल की गाय दूध के लिए बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ जिला गुजरात। कहाँ है? गुजरात इसका मूल स्थान है। वहाँ पर गिर जंगल, वहाँ पर विशेष रूप से काठियावाड़ के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र माना है। ठीक है, इस नस्ल की गाय उन्हीं क्षेत्रों पर, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रसारण हमारे यहाँ के क्षेत्रों में भी हो रहा है। इस नस्ल का मूल स्थान आप जान गए। अब आता है सबसे प्रमुख जो होता है शारीरिक लक्षण। तो गिर नस्ल का जो शारीरिक लक्षण होता है उसमें सबसे प्रमुख इसके जो शरीर का रंग होता है वो लाल धूसर होता है। देखा ये भी गया है कि लाल धूसर पर सफेद रंग के चित्ती पाए जाते हैं, या सफेद रंग पे लाल धूसर रंग के चित्ती पाए जाते हैं। इसका प्रमुख ये लक्षण है। इसके बाद छात्रों इसमें सबसे प्रमुख लक्षण ही कान है। अन्य गायों की तुलना में इनके कान देखोगे ऐठा हुआ रहेगा और नीचे की तरफ एक जगह हल्का कटा सा रहता है, इस प्रकार से घुमाव रहता है। इसके प्रमुख लक्षण है। ये जो नथुने हैं ये बहुत बड़े होते हैं तथा माथा भरा हुआ होता है। दूसरा क्या होता है, देखिए साहिवाल भी गाय लाल रंग की होती है, परंतु उसकी सींग जो होती है अर्धचंद्राकार ऊपर की तरफ खड़ी रहती है। इस नस्ल की गाय का सींग मोटा भी होता है, प्लस या तो पीछे की तरफ होगा या नीचे की तरफ लटका हुआ होगा। जल्दी ऊपर इसकी नस्ल की सींग नहीं पाई जाती। ये लक्षणों का अगर आप देखोगे तो अच्छे से पहचानना आएगा कि गिर नस्ल की गाय कौन सी है। अब देखिए सभी गायों में कुछ प्रमुख दुधारू गाय के लक्षण होते हैं जो गिर में भी पाए जाते हैं, वो बताने जा रहे हैं आपको। ध्यान रखिए, कभी भी गाय खरीदने जा रहे हैं जो अधिक दूध देने वाले हो, उसका प्रमुख लक्षण होगा लटकती हुई नाभि। भारवाही होगा तो नाभि चुस्त होगी, एकदम टाइट होगा, और दुधारू होगी तो नाभि जो है लटकी रहेगी। दूसरा आता उभरी हुई दुग्धशिला। जितना ही ज्यादा उभरी हुई साथी दुग्धशिला होगी उतने गाय दुधारू अधिक होगी। तीसरा पूर्ण विकसित नौकाकार अयन। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा नौकाकार तो नहीं बना है, परंतु अयन जो होगा यह पूर्ण विकसित नाय के समान इस प्रकार से अगर दिखे, अर्थात कि गाय का पैर यहाँ सीधा खड़ी हो जाए, इसके सामने से आप देखें तो पिछले भाग पर यहाँ भी अगर हमें थोड़ा सा दिखाई दे जाए तो आप समझिए कि दूध देने वाली सर्वोत्तम गाय ये। ठीक है, पूर्ण विकसित कान होना चाहिए, छोटे कद होना चाहिए, भारी भरकम शरीर होना चाहिए। अच्छा ये रहता दुधारू गाय की पीछे भारी आगे हल्की रहती है। उसी जगह अगर भारवाही रहेगी तो आगे भारी और पीछे पतला शरीर रहता है। अगर शरीर भार की बात किया जाए तो लगभग 135 से लेके 150 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है, और इसका जो भार होता है 400 से लेके 450 किलोग्राम तक। यह इसके सबसे प्रमुख लक्षण। अब आती उपयोगिता।
यह गाय छात्रों मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है तथा अन्य सभी गायों की तुलना में इसमें वसा प्रतिशत कुछ अधिक पाया जाता है। अर्थात यदि गाय ना हो तो उसके लिए गिर नस्ल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 15 लीटर तक दूध दे रही है। कितना? 12 से 25 लीटर प्रतिदिन दूध दे रहे हैं। एक गाय का जो ब्याज काल होता है, दूध काल माना जाता है, वो 300 दिन का होता है। दूध देने का समय 300 दिन का होता है। उस पीरियड में जितनी मात्रा में प्रतिदिन दूध दे रही, अगर 15 लीटर दे रहे तो लगभग 4000 लीटर दूध दे देती है एक होता है। तो आप इनको ध्यान रखिए, जब भी बाजार खरीदने जाते हैं इन लक्षणों को देखते हुए यदि वस्तु खरीदेंगे तो निश्चित आपको फायदा होगा। तो पहला प्रश्न शुरू होता है आपके बीच अब है, गिर नस्ल का मूल स्थान कहां पर है? कौन बताएगा? बहुत ही अच्छा, चलिए इधर बता दें। कहां पर? काठियावाड़ गुजरात। अगला प्रश्न है, विदेशी नस्ल की एक दुधारू गाय का नाम बताइए। विदेशी नस्ल, चलिए कौन बताएगा? नमन बता दें। होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन। दुधारू नस्ल की गाय के 3 प्रमुख लक्षण बताइए। कौन बताएगा? चलिए इधर इनसे पूछे, पीछे से जाके के बताते हैं। पीछे लटकती हुई नाभि, उभरी हुई दूध की शिराएं और नौकाकार आयन और थन।